स्टूडेंट्स, आज हमारी ईडियम की क्लास है ये, और इसमें आज हम नेक्स्ट 5 ईडियम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ईडियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मीनिंग ऑफ ईडियम्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अभी पढ़ेंगे आज का ईडियम नंबर 1। तो जो ये ईडियम नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा ए अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा, क्योंकि अभी हम अल्फ़ाबेटिकली पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा ए वाले ही चल रहे हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ईडियम है आज का, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब यहाँ पे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग देख लेते हैं हिंदी में। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का कॉज ऑफ डिस्पुट, कॉज ऑफ डिस्पुट। DISPUTE, कॉज ऑफ डिस्पुट यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, तो इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि देयर फादर्स प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं कि देयर फादर्स प्रॉपर्टी, उसके पापा की प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के बीच में एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, झगड़े की जड़ है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी कि कोई भी काम अगर हो रहा है जो बीच में झगड़ा करा देता है, तो उसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। सेकंड नंबर का जो हमारा ईडियम है वो है आज का सेकंड ईडियम, एन एक्स ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं, टू, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका हिंदी में बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। समझ गए होंगे आप। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब होता है अपना काम निकालना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना, यानी कि सेल्फिश हो जाना। सेल्फिश मोटिव टू सर्व, यानी कि खुद का सेल्फिश मोटिव, यानी कि अपना मोटिव सर्व करना, खुद का स्वार्थ निकालना, खुद का काम निकलवाना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना भी जैसे कह सकते हैं हम, कि अपना काम निकल गया और चले गए। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा often goes there as he has an axe to grind, an axe to grind। तो यहाँ सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिस्टर शर्मा है ओफन वहाँ पे जाते हैं, मतलब ओफन मतलब प्राय, प्राय वहाँ पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध करने, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, उनको अपना अपना कार्य निकलवाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का सेल्फिश मोटिव होता है, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड ईडियम। नंबर 3 में आएगा एप्पल। आज सारे एप्पल वाले ही आ रहे हैं क्या? आज सारे सेंटेंस एप्पल के ही आ रहे हैं। एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, एप्पल्स ऑफ वन आई, यानी कि किसी की आंखों का एप्पल। किसी की आंखों का एप्पल ऐसे तो कोई सेंटेंस नहीं होगा, तो यानी कि आंखों का तारा, इसको हम कह सकते हैं आंखों का तारा या फिर अति प्रिय।
कोई चीज़ हमारी अति प्रिय होती है यानी कि बहुत पसंद होती है, तो वो हमारी क्या होती है, एन एप्पल ऑफ वन साइज, यानी कि किसी की आंखों का तारा, यानी कि वेरी डियर, जो बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही पसंद हो, तो उसको बोलते हैं वेरी डियर, एन एप्पल ऑफ वन साइज। तो यहाँ सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज एन एप्पल, राम इज एन एप्पल ऑफ हिज grandfather's आई। जो राम है वो अपने दादाजी की आंखों का तारा है, यानी दादाजी को अति प्रिय है। तो एन एप्पल ऑफ हिज आई, यानी कि उनकी आंखों का तारा है वो। तो एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है अति प्रिय, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों में एप्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का मीनिंग भी सेम होगा। एप्पल ऑफ वन साइज वेरी डियर, एंड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का फोर्थ इडियम है हमारा, देखो यहाँ पर भी एप्पल ही वर्ड आ गया है, एप्पल पाई ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, एप्पल पाई, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, यानी सुव्यवस्थित ढंग से। अगर इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि इन अ प्रॉपर मैनर, सुव्यवस्थित ढंग से। तो इसको देख लेते हैं, इसका एक सेंटेंस। ही पुट ऑन गारमेंट्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि उसने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से गारमेंट्स को पुट ऑन किया है। ठीक है, तो ही पुट ऑन गारमेंट्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर यानी सुव्यवस्थित ढंग से, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चल लेते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम पे। ईडियम नंबर 5th एंड लास्ट है आज का ये। तो इसको हम लिखेंगे इसमें, एट अ स्टोन, ये कहाँ चला गया, एक मिनट, इसको यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, एट अ स्टोन्स थ्रो। तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा देख के, एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि जहां तक पत्थर गया। तो ये ऐसा नहीं होगा जहां तक पत्थर गया, इस वर्ड का मीनिंग होगा एट अ स्टोन थ्रो होगा क्वाइट नियर, क्वाइट नियर। क्वाइट नियर मतलब बहुत पास, बहुत पास, कि बहुत ही पास कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं क्वाइट नियर, यानी कि बहुत पास, एट अ स्टोन थ्रो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लाल किला, लाल किला या फिर रेड फोर्ट। लाल किला को इसको हिंदी में ब्रैकेट में कर देते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है वो, रेड फोर्ट इज एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो क्योंकि मेरा घर रेड फोर्ट के पास है तो हम यहाँ ये सेंटेंस बना सकते हैं, रेड फोर्ट इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। या कोई भी तुम्हारे घर के आसपास कोई भी मंदिर है, या कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे रेड फोर्ट क्या है, वो मेरे घर के बिल्कुल निकट है, मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा रेड फोर्ट इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। तो स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो का मतलब है बहुत पास, क्वाइट नियर यानी बहुत निकट। ये समझ में आ गया होगा आज आपको ईडियम नंबर 5।
तो आज हमने क्या क्या कौन कौन से इडियम पढ़े हैं तो देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। सेकंड हमने पढ़ा था एनेक्सी टू ग्राइंड, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना, एनेक्स टू ग्राइंड। फिर हमने पढ़ा था थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन आइज यानी कि बहुत ही वेरी डियर, या बहुत ही आंखों का तारा, या बहुत ही जो डियर हो, हमारे बहुत ही प्रिय हो, अति प्रिय, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग से, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर मैनर में सुव्यवस्थित करना, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में मैनेज करना, लगाना इन अ प्रॉपर मैनर, ये पढ़ा था हमने। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमने पढ़ा था है ये एट अ स्टोन थ्रो, यानी कि वेरी क्वाइट नियर, बहुत पास, जिसका मीनिंग होता है बहुत पास, एट अ स्टोन थ्रो। तो आज के हमारे जो 5 इडियम थे वो आपको समझ में आ गया होगा। इनको आपको लर्न करना है अच्छे से, बार बार इसको देखना है, बार बार समझना है, जिससे कि आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाए, अच्छे से आप इनको समझ सकें। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।